हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पासे लीडर। दोस्तों, आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे कौशाम्बी लोकसभा सीट के बारे में। दोस्तों, मैं बता दूं, कौशाम्बी लोकसभा सीट पर सभी मुख्य पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है दोस्तों, जिसमें बीजेपी ने वर्तमान सांसद विनोद सोनकर जी को अपना प्रत्याशी बनाया, जो लगातार 2 बार से सांसद हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने इंद्रजीत सरोज जी के बेटे पुष्पेंद्र सरोज जी को अपना प्रत्याशी बनाया, और वहीं पे बीएसपी ने शुभम नारायण गौतम, जो पूर्व ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, उनको अपना प्रत्याशी बनाया। मैं बता दूं दोस्तों, कौशाम्बी लोकसभा सीट पर लड़ाई बहुत ही दमदार और खतरनाक होने वाली है। इस बार सभी पार्टियों ने अलग अलग समाज से आने वाले नेताओं को अपना टिकट दिया है, जिसमें वोट बंटने की आशंकाएं थोड़ा कम है, तो इसलिए वोट थोड़ा कटी कटाकी हो सकती है। दोस्तों, मैं बता दूं, इस पे लगभग 5 विधानसभा आती हैं, जिसमें से मजनपुर, सिराथू और चायल ये कौशाम्बी जिला के अंतर्गत आती है। वहीं बाबागंज और कुंडा प्रतापगढ़ के अंदर आता है। दोस्तों, मैं बता दूं, कौशाम्बी लोकसभा सीट पासी बहुल क्षेत्र है। इसमें लगभग 2,50,000 पासी पाए जाते हैं। वहीं पे ब्राह्मण 1,88,000, और मुस्लिम की बात कर लें तो 2,22,000, और यादव की बात कर लें तो 2,17,000। वहीं वैश्य की बात कर लें तो 89,000, और दोस्तों चमार की बात कर लें तो 1,35,000 के लगभग, और वहीं खटिक की बात कर लें तो 1 लाख, और धोबी व अन्य की बात कर लें तो 64,000 पाए जाते हैं। और दोस्तों, अगर पिछड़ों में यादव के अलावा देख ले दोस्तों, तो इसमें 1,75,000 के लगभग कुर्मी समाज के लोग पाए जाते हैं। मोटा, लोधी और मल्ला सब मिला के 91,000 के लगभग ये लोग भी हैं। और दोस्तों, अगर ठाकुर समाज की बात कर ले तो 1,11,000 के लगभग ये ठाकुर समाज पाए जाते हैं, और 85,000 अन्य समाज के लोग पाए जाते हैं। विधानसभा वार देख ले तो मजनपुर में 80,000 पासी लगभग पाए जाते हैं, 80,000 प्लस। वहीं सिराथू में 60,000 प्लस, वहीं चायल में 65,000 प्लस, वहीं बाबागंज में 40,000 प्लस, वहीं कुंडा में 40,000 प्लस पाए जाते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, कौशाम्बी लोकसभा सीट में लगभग 17,68,655 वोटर्स हैं। और पुराने आंकड़ों को देखें तो 9 में समाजवादी पार्टी से शैलेंद्र पासी जीते थे। वहीं 2014 में विनोद सोनकर जी, और 2019 में भी विनोद सोनकर जी जीते थे। तो दोस्तों, आंकड़ों की बात कर लें तो आंकड़ों में हम देखेंगे कि 2014 में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस सभी अलग अलग पार्टियों से वोट इलेक्शन लड़े थे, जिसमें बीजेपी ने 3,31,724 वोट पाए थे। वहीं समाजवादी पार्टी के शैलेंद्र पासी जी 2,88,824, और बीएसपी के सुरेश पासी जी 2,13,22 वोट पाए थे। वहीं कांग्रेस के महेंद्र जी 36,905 वोट। तो दोस्तों, मेरा कहने का ये मतलब है, यहाँ पे अगर गणितीय तौर पे देखें तो जो पासी समाज है उनका वोट बढ़ता है दोस्तों, क्योंकि एक तरीके से माने तो किसी समय में पासी समाज बीएसपी की मुख्य वोटर हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदला कुछ वोटर से समाज के बीजेपी में गए, तो कुछ सपा में चले गए, तो कुछ बीएसपी में करके उसका नमूना मिला 2019 के इलेक्शन में। क्योंकि दोस्तों, 2019 के इलेक्शन में बीएसपी और सपा की गठबंधन थी, जिसमें विनोद सोनकर को 3,83,009 वोट मिले थे। वही इंद्रजीत सरोज जो गठबंधन से उठे थे 3,44,284। वहीं जनतंत्र से शैलेंद्र पासी जी उठे थे, जिनको 1,56,406 वोट मिले थे। हालांकि दोस्तों, अगर हम इनको देखें तो बीजेपी का दोनों बार 2019 और 2014 में वोट लगभग सेम थे, लेकिन सपा और बसपा का अगर देखा जाए तो इनका दोनों का वोट मिला के 2014 में देखे तो 4 लाख हो जाता, जिसका फायदा अगर 2019 में अगर दोनों वोट मिले होते तो 4 लाख के लगभग बने होते, तो इंद्रजीत सरोज जीत जाते। लेकिन जनतंत्र पार्टी से शैलेंद्र पासी जी जो उठे थे, वो लगभग पासी वोट को अपने वोट खींच लिए थे। तो दोस्तों, मेरा बताने का ये मकसद है कि इस बार भी कुछ ऐसा न हो, इसलिए समाजवादी पार्टी को चाहिए कि वो पासी समाज को एकत्रित करे। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे जीत और हार का निर्णय पासी समाज ही करेगा। क्योंकि दोस्तों, मैं बता दूं, जो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर हैं उसमें मुस्लिम और यादव हैं, जिसमें मुस्लिम 2,22,000 प्लस हैं, वहीं यादव 2,17,000 प्लस है, और
पारसी समाज को देख ले तो 2,85,000 प्लस हैं। पारसी समाज यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इस हिसाब से अगर देख ले तो पारसी समाज का वोट बैंक इसलिए मैं मांग रहा हूँ समाजवादी पार्टी का, क्योंकि वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी से जो पुष्पेंद्र सरोज जी वो इंद्रजीत सरोज जी के पुत्र हैं। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ पारसी समाज को अपने इस नेता को सपोर्ट करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि अपने समाज के अन्य नेता भी खड़े हैं और इंद्रजीत सरोज जी समाजवादी पार्टी से के एक अच्छे नेता और खासकर अपने समाज के लिए भी अच्छे नेता, अपने समाज के लोगों के लिए हक के लिए लड़ते हैं और अपने समाज के महापुरुषों पर आवाज़ उठाते हैं। दोस्तों पर जो एक नया चेहरे के तौर पे पुष्पेंद्र सरोज जी आए हैं, एक शायद अपने पारसी समाज की एक नई राजनीति की शुरुआत हो सकती है, एक नए चेहरे को मौका मिला है यंग ब्लड को, तो हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए। तो इस हिसाब से देखें तो अगर समाजवादी पार्टी के वोटर मान ले तो पारसी, यादव और मुस्लिम होंगे, तो टोटल अगर जोड़ लें तो 7,24,000 प्लस वोट समाजवादी के खाते में जाने की चांसेस है। वहीं बीजेपी का देखें दोस्तों तो बीजेपी के मुख्य वोटर ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। तो दोस्तों अगर क्षत्रिय की बात, ब्राह्मण की बात कर ले तो यहाँ पर ब्राह्मण 1,88,000 है, वहीं क्षत्रिय यानी ठाकुर 1,11,000। और वहीं पर दोस्तों अगर इनकी पटेल कुर्मी समाज का वोट बैंक देख ले तो 1,75,000। तो ये जो है इनके मुख्य वोटर के तौर पे गिने जाते हैं दोस्तों। हालांकि कुछ वोट जो कुर्मी समाज के बढ़ सकते हैं लेकिन बहुत कम ही बटेंगे, तो मैं इसमें उनको अलग नहीं कर रहा हूँ। अगर इनको भी जोड़ लें तो बीजेपी के खाते में 4,74,000 वोट जाएंगे। तरह इस बार भी मेरे जहाँ तक मैं समझता हूँ बीएसपी यहाँ से भी बहुत ही कम वोट पाएगी या फिर जीत के रेस में बाहर ही रहेगी। वहाँ पे इनको ज़्यादा अपना जाटो या चमार समाज का वोट मिलेगा, जिनका 1,35,000 के लगभग है, और कुछ अन्य वोट भी मिल सकते हैं पारसी समाज के और मुस्लिम समाज के, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इनके चांसेस कम हैं। हालांकि पहले जो पारसी समाज है वो बीएसपी को वोट करती थी, लेकिन अब जैसे जैसे माहौल बदलता गया वोट का, पारसी समाज भी धीरे धीरे बीजेपी और समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गए हैं। तो इस बार भी बीएसपी को चमार समाज का ही वोट मिलने का चांसेस है। लड़ाई होने वाली है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में, लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी अगर पारसी वोट को मिलाने में नाकामयाब रही तो इनको हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अन्य और समाज के वोट बचते हैं, जैसे अपना लोधी, मल्ला, मौर्य, इन सब की वोट भी मिला ले तो लगभग 91,000 इधर भी वोट बचते हैं। बाकी अन्य भी 85,000 के लगभग वोट बचते हैं, और वैसे के भी 89,000 के लगभग वोट है। तो इन दोनों का भी 1-2 लाख के लगभग वोट मिला के बन जाएगा, तो आंकड़े के लगभग नज़दीक वो भी पहुँच जाएंगे। तो इसलिए समाजवादी पार्टी को चाहिए कि वो छोटे छोटे समाज का वोट भी अपने ओर एकत्रित करे और पारसी समाज का वोट बैंक अपनी पाले से खिसकने न दे। अगर पारसी समाज का वोट बैंक समाजवादी पार्टी के खाते से खिसक गया तो इंद्रजीत सरोज को के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ माहौल को देखते हुए और आंकड़ों को देखते हुए जो माहौल बना है वो भी समाजवादी पार्टी के तरफ है। पारसी समाज भी खुल के समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है। तो मैं यही चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे पारसी समाज इनसे रूठे और दूसरी पार्टी में जाने पर मजबूर हो जाए। तो वर्तमान समय में पारसी समाज ने पूरा रुख बनाया है समाजवादी पार्टी को देने का और अपने समाज के नेता को वोट देने का मन बना रखा है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अपने समाज बढ़ चढ़ के इस बार लोकसभा के चुनाव में भाग लेगी और अपनी जितनी भी पारसी समाज का वोट है लगभग 2,85,000 के लगभग, इस सब वोट अपने नेता और युवा नेता पुष्पेंद्र सरोज जी को पड़ेगा। तो मैं अपने समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने समाज के युवा को जिताने में मदद करें और अपने समाज को आगे बढ़ाने में मदद करें और अपने समाज के लोगों को ही वोट दे। क्योंकि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी से अपने पारसी समाज का नेता है, वहीं बीजेपी से सोनकर या खटिक समाज का नेता है, वहीं बीजेपी से चमार समाज का नेता है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग अपने समाज के इस नेता को वोट देंगे। हालांकि अगर थोड़ा मेहनत करे समाजवादी पार्टी तो ब्राह्मण वोट भी मिलने का चांस है, क्योंकि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ब्राह्मण समाज को विनोद सोनकर ने कुछ गलत सही बोला था, जिसका उनको विरोध अभी तक झेलना पड़ रहा है। अगर ऐसे विरोध झेलना पड़ा तो ब्राह्मण समाज का वोट कट सकता है बीजेपी से। तो मेरा बस यही कहने का मतलब है, आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अगर पिछली बार 2019 की तरह समाजवादी पार्टी के खेमे से अगर पारसी
पासी वोट बैंक नहीं हटता तो पिछली बार ही इंद्रजीत सरोज जीते थे 2019 में। तो मैं अपने समाज के लोगों से चाहूँगा कि कोई भी किसी अन्य पार्टी से आए निर्दलीय, लेकिन उसको वोट न देकर समाजवादी पार्टी को ही वोट दें और अपने इस नेता को, युवा नेता को जरूर जिताएं, क्योंकि हो सकता है आने वाले भविष्य में अगर इन्हें मौका मिले तो अपने समाज के लिए अच्छा कार्य करें, क्योंकि ये पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अपने समाज के लोग इनको ही वोट देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय लखन पासी, जय बिजली पासी, जय पासी नेता।